So welcome friends. Today we shall learn the solution of linear equations by graphical method. आज के सेशन में हम linear equations को graphical method यूज करके कैसे सॉल्व करना है वो सीखेंगे। जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने ऑलरेडी देख लिया था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। तो बेसिकली ये एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स के, राइट। सो दिस इज ए लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। दोनों वेरिएबल्स हमारे पास x और y है ना। तो फ्रेंड्स अगर हम इस a1x b1y का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमको एक इक्वेशन, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। मान लीजिए ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमको a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन। अब मैं कोई दूसरा इक्वेशन लेता हूं। चलिए मैं इक्वेशन लेता हूं a2x प्लस b2y equal to C2. This is also another linear equation of two variable, right? So ये पहला था, ये हमारा ये फर्स्ट था, ये सेकेंड लीनियर इक्वेशन आ जाएगा। So another linear equation of two variable। हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, है ना। फिर भी मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। तो अगर मैं ये ग्राफ प्लॉट करूंगा तो मानते हैं चलिए हमारा दूसरा ग्राफ है, ये सेकेंड लाइन ये ग्राफ है। इसका इक्वेशन है फ्रेंड, मानते हैं a2x b2y इक्वल टू c2, राइट। सो दोनों इक्वेशन मैंने ग्राफिकली प्लॉट कर दिया। लीनियर इक्वेशंस है तो उसके जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन होगा। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों ग्राफ, दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे, इसका जो x एंड y कोऑर्डिनेट होगा, इसका जो x कोऑर्डिनेट और जो y कोऑर्डिनेट होगा फ्रेंड्स, वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन, राइट। तो ये हमारा प्रोसीजर है। तो अगर आपको लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, उनका सॉल्यूशन निकालना है, तो आपको उसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद वो जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन इसलिए होगा क्योंकि वो जो पॉइंट है वो दोनों लाइन में कॉमन है, वो जो पॉइंट है दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए वो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब होता है अ पॉइंट विच सेटिस्फाइज बोथ द इक्वेशंस। ओके, सो जो सेटिस्फाई कर रहा है पॉइंट, वो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। सो प्रोसीजर, अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो किसी भी लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको दो पॉइंट की जरूरत होती है। मान लीजिए मुझे ये पहला वाला है तो मुझे कोई दो पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए पॉइंट 1 हो गया ये, और मानते हैं ये सेकेंड पॉइंट हो गया हमारा। तो अगर मैं दो पॉइंट को डिटरमाइन कर लूंगा तो मैं ये लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। सिमिलरली इस लाइन का, सेकेंड लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मुझे दो पॉइंट चाहिए, तो मैं उनको एक पॉइंट को बोलता हूँ Q1 और सेकेंड पॉइंट मानते हैं यहाँ पर है Q2। तो कोई भी दो पॉइंट अगर मेरे पास आ जाएगा तो मैं उसको ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ। तो मिनिमम 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। लेकिन सम टाइम हो सकता है कि आपने जो पॉइंट निकाला है वो निकालने में कोई मिस्टेक हो गई है आपसे। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक मोर देन 2 पॉइंट्स। जनरली वी कैन टेक 3 पॉइंट्स और 4 पॉइंट्स। तो आप चाहें तो 3 पॉइंट ले लें या 4 पॉइंट ले लें। मैं रिकमेंड करूंगा एटलीस्ट 4 पॉइंट लेके चलें। सो सेकेंड जो स्टेप हमारा होगा वो ये होगा कि भाई टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो जब आपको उसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें कितना पॉइंट्स लगेंगे? तो 2 पॉइंट सफिशिएंट है, बट आप 2 से ज्यादा 3 या 4 पॉइंट ले सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। 4 पॉइंट लेंगे तो फिर अगर कोई एरर होगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई यहाँ पर एरर हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग 4 पॉइंट लेके ग्राफ निकालने का ट्राई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अच्छा, दूसरा बात इसमें ये है कि ग्राफ ड्रॉ करेंगे लीनियर इक्वेशन का, और उसके लिए हम लोग 4 पॉइंट्स निकालेंगे, है ना। वी विल टेक 4 पॉइंट्स बाय यूजिंग 4 पॉइंट्स। सेकेंड पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि हम जनरली क्या करते हैं कि x कोऑर्डिनेट हम अज्यूम करते हैं और करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट हमको इक्वेशन से मिलता है।
assume x coordinate and find y coordinate from equation। तो पॉइंट निकालने का जो मेथड है बहुत सिंपल है, हम x कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लेंगे और उसके हिसाब से हम y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, तो हमको पॉइंट्स मिल जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें, जब हम x कोऑर्डिनेट अज्यूम करते हैं तो ऐसे वैल्यूज लेने हैं कि हमारा y कोऑर्डिनेट सिंपल हो जाए। अगर आप x कोऑर्डिनेट प्रॉपर नहीं अज्यूम करेंगे तो आपका y कोऑर्डिनेट जो होगा फ्रैक्शन में आ सकता है, ग्राफ में प्लॉट करने में प्रॉब्लम आती है। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक अ वैल्यू ऑफ x सच दैट आपका y जो है वो फ्रैक्शन में आए। फॉर ईज ऑफ प्लॉटिंग, ग्राफ इजीली प्लॉट करने के लिए फ्रेंड्स, x एंड y कोऑर्डिनेट शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन। अगर आ गया तो फिर ट्राई करेंगे कि जो बेस्ट रेशियो हो, जैसे 1/2 हो गया, ऐसा कुछ मिले तो कर सकते हैं, बट जनरली अवॉइड करते हैं, उससे हमारा ग्राफ में एरर आ सकता है। ठीक है, तो जनरली आप ये मेथड फॉलो करते हैं फ्रेंड्स ग्राफ प्लॉट करने के लिए, है ना। हम 4 पॉइंट लेने वाले हैं इसमें, एक्स कोऑर्डिनेट अज्यूम करेंगे, उससे वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे इक्वेशन यूज करके, और कोशिश करेंगे कि ऐसा एक्स का वैल्यू अज्यूम करें कि वाई का वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए। ठीक है, जनरली एक्स की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा यूज करते हैं हम लोग, जितना हो सके नियर टू ओरिजिन, ताकि ग्राफ बहुत दूर न जाए। ठीक है, जितना हो सके वैसे ट्राई करते हैं हम लोग। अब आगे तो एक एग्जांपल लेते हैं एज अ प्रॉब्लम। सो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, सॉल्व फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। सो इसमें जो पहला इक्वेशन है फ्रेंड्स वो देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन लेट्स सी। द फर्स्ट इक्वेशन इज x plus y equals 6 and the second equation is x minus y equals 4. So to solve this हमारा प्रोसीजर बहुत सिंपल है। जो पहला स्टेप है वो है 4 पॉइंट्स। ओके, तो आई विल टेक 1 by 1 बोथ द इक्वेशन। इसका इक्वेशन यूज करके 4 पॉइंट निकालना है मुझे। ठीक है, जिसमें x का वैल्यू मैं अज्यूम करूंगा और करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। ठीक है, जैसे मैं ये लेता हूँ, पहला लेता हूँ, कंसिडरिंग इक्वेशन x plus y equal to 6। सो हम लोग x की कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं और करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू मिल जाएगी, बट हमको ध्यान देना है कि हम ऐसा वैल्यू x का अज्यूम करें कि y की वैल्यू जो हो वो फ्रैक्शन में ना मिले। तो मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, लेट x इक्वल टू 0। अगर मैं x की वैल्यू 0 है और ये इस इक्वेशन में पुट करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स? सो दैट विल गिव यू 0 plus y equal to 6, right? And therefore x equal to 0 will give you y equal to what? 6. तो जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है वो पॉइंट 1 जो मेरा है, therefore the first point is x0 and y6। इस तरह से हमको 4 पॉइंट निकालना है। अब मैं फिर से लेता हूं अगेन, लेट x इक्वल टू 1 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं 1 लूंगा फ्रेंड, सो y का वैल्यू आएगा 6 minus 1 दैट इज 5। तो मेरा पॉइंट 2 जो है, सेकेंड पॉइंट इज x1 और y5। ओके फ्रेंड्स, आई कैन टेक x इक्वल टू -1 भी ले सकते हैं हम लोग, या फिर हम चाहें तो 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड है। मैं चलो x का वैल्यू 2 लेता हूँ, चलिए लेट x इक्वल टू 2, कोई इशू नहीं है उसमें। तो इससे क्या मिलेगा अगर मैं इक्वेशन में वैल्यू पुट करता हूँ तो, सो x के बदले में 2 लिखते हैं, y इक्वल टू 6। तो यहाँ से आपको y का वैल्यू मिल जाएगा 6 minus 2 4 ना। थर्ड पॉइंट विल बी is x is 2 and y is 4. Similarly let x equal to 3 लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर जब मैं इक्वेशन में पुट करूंगा x के बदले में 3 plus y equal to 6, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा y का वैल्यू 3, 6 minus 3 that is 3. So therefore fourth point is 3 and 3. Okay, so basically we have got, for first equation we have got 4 points. So ये जो 4 पॉइंट्स मिले हैं इनको हम टेबल में डाल देते हैं। So हमारे पास है यहाँ पर x, y और x, y, जिसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं हम लोग। ओके,
तो मेरे पास x का वैल्यू था 0, 1, 2, 3, मुझे y का वैल्यू मिला था 6, 5, 4 एंड 3। तो पॉइंट मिल गया था मुझे 0, 6, 1, 5, 2, 4 एंड 3, 3। सो हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया है। अब हम दूसरा इक्वेशन यूज करते हैं। कंसिडरिंग सेकेंड इक्वेशन हियर, सो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे फ्रेंड्स। इक्वेशन क्या है हमारा सेकेंड इक्वेशन? x माइनस वाई इक्वल टू 4, राइट। सो लेट x की वैल्यू लेता हूं मैं, पहले 0 से स्टार्ट करता हूं। माइनस वाई इक्वल्स 4, y इक्वल्स -4 आ जाएगा। देयरफॉर जो पॉइंट मिलेगा हमको वो मिल जाएगा x, y एस x0 और y -4। सिमिलरली x इक्वल टू 1 ले लेता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 माइनस y इक्वल टू 4, तो यहाँ से ये 1 साइड चले जाएगा तो हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 3। सो माइनस वाई इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू आ जाएगा -3। तो यहाँ से हमें जो पॉइंट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा? x एंड y, x1 था और y -3, ये हमको सेकेंड पॉइंट मिल गया। सिमिलरली हम x इक्वल टू 2 पुट कर सकते हैं। नॉर्मली 0, 1, 2 ले रहे हैं तो मैं 2 पुट करता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा x का वैल्यू 2, सो 2 माइनस वाई इक्वल टू 4, so minus y equal to 4 minus 2, that is 2. Therefore y का वैल्यू, बिकॉज माइनस y है, ये 2 है, तो y का वैल्यू -2 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हमको ऑर्डर पेयर या पॉइंट मिल जाएगा हमको फ्रेंड्स, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -2। सिमिलरली लास्ट पॉइंट x इक्वल टू 3 पुट करता हूँ। So, क्या हो जाएगा? x का वैल्यू 3 है, सो 3 माइनस वाई इक्वल टू 4, 3 राइट हैंड साइड में जाएगा तो 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 3, दैट इज 1। तो y का वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड्स -1। हमारा पॉइंट क्या मिल जाएगा? फोर्थ पॉइंट मिल जाएगा, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -1। तो हमको 4 पॉइंट मिल गए, है ना। सेकेंड इक्वेशन के लिए भी हम वी गॉट 4 पॉइंट्स नाउ। अब हम क्या करते हैं? फॉर सेकेंड इक्वेशन वी हैव x, y, x एंड y। x अगेन 0, x की वैल्यू 0 लिया था हमने, 1, 2, 3 लिया था। 0 के लिए y की वैल्यू -4, 0 -4, 1 के लिए y की वैल्यू -3, 1 -3, 2 के लिए -2, 2 -2, 3 के लिए -1, 3 -1। नाउ तो हमको दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स मिल गए। वी हैव गॉट 4 पॉइंट्स फॉर ईच इक्वेशन। ओके, अब इनको प्लॉट करना है, तो नेक्स्ट पार्ट हम इनको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, देखते हैं। सो हमारे पास ग्राफ आ गया है। यहाँ पर ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है फ्रेंड्स। नंबर्स एज यूजुअल, ये 1, 2, 3 पॉजिटिव राइट, -1, -2, -3। मैं सब नंबर लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि उससे ग्राफ कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ऊपर +1, +2, नीचे -1, इस तरह से रहेंगे। तो इस तरह से अब हम पहले वाले लाइन का, जो हमारा फर्स्ट लाइन था x + y = 6, तो ये हमारा फर्स्ट लाइन का ग्राफ है, x + y = 6। और ये हमारा सेकेंड लाइन का ग्राफ है, x - y = 4। ये फर्स्ट लाइन था हमारा, ये हमारा सेकेंड लाइन है। इन दोनों को ग्राफ प्लॉट करेंगे। सो
मैं फर्स्ट कर लेता हूँ 0 and 6, तो मैं लोकेट करता हूँ पॉइंट को फ्रेंड्स। तो 0 x 0 है, y 6 है, सो 1 2 3 4 5 6, दिस पॉइंट इज 0 6, ओके। देन 1 5, x1 है 5, ये हमारा 1 5 है फ्रेंड्स, ये 1 5 हो गया सेकेंड पॉइंट। 2 4, ये हमारा 2 और 4 है। 3 3, ये हमारा 3 and 3 हो गया। सो हमने ये हो जाएगा 1 5, ये हमारा 1 5 हो गया, ये पॉइंट है हमारा 2 4 और ये पॉइंट है 3 3। आप देख लीजिए एक ही लाइन में आ रहे हैं सारे के सारे, इनसे पास होता हुआ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, x + y = 6। अब सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं, x - y = 4, 0 - 4, x 0 है और y है -4, so x 0 y -4 यहाँ आ जाएगा फ्रेंड्स नीचे, 0 - 4 आ गया। दूसरा पॉइंट है 1 - 3, तो 1 लेंगे तो -3 यहाँ आ रहा है फ्रेंड्स, ये 0 - 4 है, ये 1 - 3 है। उसके बाद 2 - 2 आ रहा है यहाँ पर, और तीसरा 3 - 1, तो दिस इज x is 3 and y is -1, 3 - 1। तो हमारे पास 4 पॉइंट आ गए हैं। अगर मैं इनको भी लाइन ड्रॉ करता हूँ इनके थ्रू भी, तो कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर कि दोनों आपस में इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका x है, x कोऑर्डिनेट है 3 4 5 है, और y कोऑर्डिनेट है 1। तो सॉल्यूशन जो होगा हमारा, क्योंकि वो लोग इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा सॉल्यूशन पॉइंट है, ये सॉल्यूशन है। So graphically we can say that the solution of both equations, both linear equation, is x = 5 and y = 1। अगर आप ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू मिलना चाहिए हमको। जैसे अगर मैं यहाँ 5 डाल दूंगा और y का वैल्यू 1, तो 6 मिल रहा है। तो इस तरह से हम linear equation का solution निकाल सकते हैं। We can find the solution of linear equation by graphical method. This is the procedure what we are going to follow. So hope you have understood the procedure. In next session we will try to do some more problems based on this. Thank you very much.